हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है। ये उसी का पंडाल बनवा रहा हूँ मैं अपने दरवाजे पे। तो उसी की तैयारी हो रही है और सब कुछ तैयारी होने के बाद अब मैं आपको सीधा पंडाल दिखाऊंगा उस दिन का। ये देखिए, ये पंडाल सच के तैयार होने पे ऐसा दिख रहा है और इसमें माता को स्थापित भी कर दिया है हमने लाके। सरस्वती माँ विराजमान है, इनकी पूजना अर्चना होगी। उसके बाद अभी पंडित जी नहीं आए हैं, कल शाम को मूर्ति आई है, अभी पंडित जी आए नहीं है। पंडित जी आने के बाद इनका मुख खुलेगा और फिर पूजा होगी। गांव में बड़ी उत्साह है, हम लोग समिति के द्वारा ये पूजा अर्चना करते हैं। ये मेरे दरवाजे पे ही होती है हर साल। ये लगभग 2019 से मैंने शुरुआत किया था, जब मैंने 10th पास किया था। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है माता। पीछे से देखने में उनका स्थान कितना सुंदर सजाया है हमने। ये देखिए पूजा स्टार्ट हो गई और पंडित जी आ गए और मैं पूजा पे बैठा हूँ। मैंने पूजा के वस्त्र भी पहने हैं, अच्छे से नहा धोकर पूजा की शुरुआत की है। पूजा हो रही थी, पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे थे और मैं उनको दोहराए जा रहा था। मेरे दोहराने के साथ साथ ही पंडित जी मुझे समझा भी रहे थे कि कैसे क्या करना है, सारी विधि विधान के द्वारा। उसके बाद मैं पंडित जी की बातों को सुनता रहा और पीछे से पूरे ग्रामवासियों ने भी उनकी बातों को सुना। वो पूरे साउंड में बज रहा था और पूरे गांव में उसकी आवाज़ जा रही थी पूजा की। माता की पूजा करने में जितना आनंद मिलता है, उससे ज़्यादा आनंद तो प्रसाद खाने से मिलता है उनका। और प्रसाद खाने के लिए ही इतनी सारी भीड़ मौजूद हुई है और स्पेशली हमने इतना सारा प्रसाद बनवाया हुआ है कि किसी को कम नहीं होने वाला है और माँ की कृपा से किसी भी साल कम नहीं होता है। और इस साल भी बहुत सारे प्रसाद लोगों ने भी चढ़ाए हैं माता पे और बहुत सारे प्रसाद हमने भी बनवाए हैं लोगों के लिए। और पूजा अर्चना भी की है। पूजा काफ़ी देर तक चल रही थी और पंडित जी बहुत अच्छे से मंत्र भी जप कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे पंडित जो होते हैं वो जल्दी जल्दी किसी और जगह पूजा करवाने के चक्कर में वो सही से नहीं करवाते, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। और ये देखिए माता का मुंह भी खुल रहा है, मुख के दर्शन अभी आपको हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये मेरे चाचा जी ने सरस्वती माता का मुख खोला पंडित जी के कहने पे। आप देखिए कितनी सुंदर दिखेंगी माता, बहुत ही सुंदर उनका रूप है और उनसे भी मनमोहक उनकी कृपा होती है। जिन पे वो कृपा कर देती हैं उनका सारा ज्ञान दूर हो जाता है, सारा भ्रम दूर हो जाता है और वो वास्तविकता के साथ उसका मिलन हो जाता है। सरस्वती माता की कृपा तो ऐसी है कि वो जिसके जिह्वा पे स्थान ग्रहण कर लेती है वो इंद्रासन छोड़ के निद्रासन मांग लेता है। इसलिए सरस्वती माता का बहुत ही अहम भूमिका है हमारी ज़िंदगी में और ये अत्यधिक पूजनीय मानी जाती है, क्योंकि इनसे ही सारा ज्ञान है, सारे वेद हैं, सारे सुर हैं, सारे ताल हैं। इनके बिना कुछ है ही नहीं, ना हम बोल सकते हैं, ना गा सकते हैं, ना किसी को अपनी भाषा में किसी को कुछ समझा सकते हैं। तो इसलिए सरस्वती माता का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। ये देखिए माता का मुख भी खुल गया है और ये बहुत ही सुंदर दिख रही है और लोगों की भीड़ भी आप देख रहे होंगे कि बहुत होगी। फिर मैंने पंडित जी के कहने पे थोड़ा सा गुलाल उनके चरणों में लगाया। ये एक नियम होता है जिससे माता प्रसन्न होती है। और उसके बाद आरती शुरू हो गई पूजा खत्म होने के बाद और मैं उनको फल अर्पण कर रहा था, मुख के सामने देकर उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वो फल को ग्रहण करें। पर माता ने उनके स्वाद को ऐसे वास्तविकता में तो ग्रहण नहीं किया, पर वो उन्होंने पंडित जी के कहने का या फिर हमारे धर्म में माना जाता है कि उस प्रसाद के अंश माँ के पास चले जाते हैं और वो प्रसाद के रूप में हमारे पास बच जाते हैं, जिन्हें हम वापस ग्रहण करते हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है। वो फल अर्पण करने के बाद उनको मैंने वहाँ नीचे आसन पे लगा दिया। फिर पंडित जी ने अगला काम करने के लिए कहा, फिर मैंने अगला काम करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैं पंडित जी के दोबारा आदेश करने का इंतज़ार करने लगा कि वो फिर क्या कहते हैं। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे अपने किताब के देखकर और मुझे जल लेने को कहा। मैं जल अर्पित करता तो कभी अक्षत लेता, कभी फूल लेता, कभी जैसे जैसे वो करते वैसे वैसे मैं करता जाता था। इस पूजा को करने में अंदर से उतना उत्साह था और मन में एक लालसा भी थी कि मैं माँ का पूजा करूँ, जो कि हर साल पूरी होती है। और हर साल हमारी समिति में से एक कोई ना कोई बैठता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बैठता हूँ। जिसकी इच्छा होती है वो बैठ जाता है पूजा पे। तो मैं ज़्यादातर बैठ चुका हूँ और मैं भी इस बार भी मैं ही बैठा था।
तो इसलिए माँ का पूजा मैं कर रहा था। और ये पंडाल में देखिए बच्चों की भीड़, बड़े बुजुर्गों की भीड़, सब कोई भीड़ है। पूरे गांव के लोग आए हुए हैं और ये समिति के लोग ऊपर हैं जो पूजा की सामग्री लेने में मदद कर। पूजा खत्म होने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए, जिसे आप देखकर बताइए कि कैसे लग रही है फ़ोटो, क्योंकि ये ही यादें होती है जो हम साल भर अपने फ़ोन में देखते हैं और इस दिन को याद करते हैं। फ़ोटोज़ ऐसी चीज़ है जो हमें वो किसी भी चीज़ को भूल कर याद को ताज़ा कर देती है। फिर से अगले दिन जब माँ का बिदागरी हो रहा था, उस दिन भी पूजा होती है जिसको भसावन कहा जाता है। उस दिन भी हम नहा धुआ कर पंडित जी आए थे। फिर भसावन के दिन पूजा हो रही थी, उनकी माँ की विदाई किया जा रहा था। औरतें उनकी खोइंचा को भर रही थी। खोइंचा वो होता है जिसमें उन्हें बिदागरी में कुछ चावल, अक्षत, फूल और कुछ पैसे दिए जाते हैं। वो एक शगुन होता है जो किसी भी औरत या लड़की को उनके नैहर से ससुराल जाने के समय में दिया जाता है। फिर अंत में सब कुछ होने के बाद मूर्ति उठाने का समय आ गया था। इस समय मुझे बहुत ही दुःख हो रहा था और दिल में इतना दर्द हो रहा था कि माँ जा रही है, पर क्या कर सकते हैं, विधि का विधान तो यही है कि 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। इतनी माँ हमारी इतनी सुंदर लग रही थी और वो जब छोड़ के जा रही थी हम सबको, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन में पूरा भारीपन सा था, लेकिन फिर भी जो शुरू से नियम बना हुआ है उसको तो करना ही था। सारे गाँव वाले हमारा इसमें साथ दे रहे थे और मैं भी सबका बता रहा था कि कैसे क्या करना है। फिर माता का मूर्ति भी बहुत बड़ा था तो उसे उठाने में भी दिक्कत हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी और वो ऐसे उठाया जा रहा था कि मूर्ति को नुकसान भी ना हो, क्योंकि ये मिट्टी की मूर्ति है, थोड़ी सी भी लगने पे टूट जाती है। इसलिए बहुत ही संभाल कर उठाया जा रहा था और इसे गाड़ी पे लादा जाना था। मूर्ति को उठाकर ले जाने में बहुत सारे लोगों की शक्ति लग रही थी, लेकिन मूर्ति बहुत ही भारी थी, जिसमें हाथ के चब जाने का भी डर था और कुछ क्षति हो जाने का भी डर था। इसलिए संभाल कर उठाया जा रहा था। बहुत सारे बड़े लोगों को, होशियार लोगों को इसमें लगाया गया, मैं भी था। मुझे आप देख सकते हैं जो कि मैं पूरे ही पूजे के वस्त्र में हूँ, धोती और कुर्ते के साथ में मैं भी इसमें हूँ। मैं 2 दिन से कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया था क्योंकि पूजा पे मैं बैठा हुआ था, तो उसमें मुझ में थोड़ी बहुत कम ताकत बची थी। इसलिए फिर भी मैं अपनी ओर से पूरी मदद कर रहा था उनकी और कोशिश कर रहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो मैं पूजा में दे सकूं और इनकी मदद कर सकूं, क्योंकि मुझे ही तो करना था, क्योंकि मैं ही पूजा बैठा था। मैं माता को कैसे छोड़ सकता था पूजा करने। उसके बाद ये भसावन जब हो रहा था तो मैं आगे आगे चल रहा था ताकि कोई भी अनहोनी माँ के रैली में ना हो, जुलूस में ना हो और भसावन सफलतापूर्वक हो। उसके बाद जब घाट पे पहुँचे नदी के पास में, तो हमने उनको फँसाने के लिए ट्रैक्टर से उतारा। यहाँ पे भी मूर्ति बहुत ही भारी लग रही थी और पानी में ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए कम लोगों को ही उठाना था। पर फिर भी सरस्वती माता की जय बोलकर हमने मूर्ति को उठा लिया और फिर इनको भसावन के लिए पानी में ले जाने लगे। इस समय तो मेरी आँखों में आँसू भी आ गए थे कि कैसे अब विदाई हो रहा है, तो मैं देख नहीं पा रहा था। फिर भी ज़्यादा लोग ना होने के कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा था, पर मैं तो चाहता था कि माता ना जाए, पर क्या ही कर सकते हैं, जो नियम है उसको तो पूरा करना ही था, रोक नहीं सकते। अंत में माता को पानी में ले जाया गया और कुछ लोगों को चुना गया जो पानी में तैरना जानते हैं, वो लोग इसको लेके जाने वाले थे। और आगे हमसे गलती हो गई कि हमने मूर्ति को एक बार नीचे रख दिया, 2 बार, जो कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन मूर्ति भारी थी और हमारे पास लोग कम थे इसलिए जा नहीं रही थी। थोड़ी बड़ी सी मूर्ति हो गई थी, हमें क्रेन लाना चाहिए था, बट हमारे पास उतना बजट नहीं था तो हम नहीं ले पाए। इसके लिए हमने माता से माफ़ी भी मांगी और सारे ने माफ़ी मांगी और प्रणाम करके फिर उनको विदा किया। फिर लोगों ने उसको उठाया नीचे से और फिर पानी में ले जाने के लिए तैयार हुए और धीरे धीरे फिर सबने मिलकर सब मूर्ति को उठा लिया गया। और ये पीछे सब लोग जो बच्चे थे ऊपर, वो उदास खड़े देख रहे थे माँ की जाते हुए। और फिर लोगों ने उनको उठा के पानी में ले जाना शुरू किया और मैं बस उनको बता रहा था कि कैसे ले जाना है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वो देखने में, क्योंकि मेरी आँखों में तो ऑलरेडी आंसू आ चुके थे। और सही में अगर आप भी अगर माँ का पूजा करते हो तो आपको भी उनकी विदाई में आंसू आ ही जाएंगे। फिर धीरे धीरे लोगों ने पानी में ले जाकर
उनको उठा, पानी में भी ये इतनी भारी थी कि ये उठ नहीं रही थी। लग रहा था माँ का भी जाने का मन ना हो, इसलिए उन्होंने अपना वज़न बढ़ा लिया था। लेकिन फिर भी हमने उन्हें ज़बरदस्ती भेज ही दिया। क्या करते, ये तो उन्हीं का कहना है कि हमें भेज दो, तो हमने भेज दिया। फिर अंदर दूर ले जाकर माँ को उनकी विधि विधान और नियमों के द्वारा उनका भस्मावन किया गया। आप देख रहे हैं कितने लोग लग रहे हैं पानी के अंदर भी। फिर मैंने उन्हें कहा कि उसको थोड़ा सा वो पलट दे ताकि वो पानी में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़े, भसा दें वहीं पे और फिर उसको ठेलते हुए लेके जाएँ, मतलब अच्छी तरीके से लेके जाएँ वहाँ का फँसाव। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे आप निकल जाओगे छोड़ के, तो निकल के उनके जितने भी आभूषण वगैरह होते हैं वो निकाल लेते हैं और फिर मूर्ति की दुर्दशा हो जाती है और ये अपमानजनक सी लगती है माता का। इसलिए हमने पूरी तरह से मूर्ति को विसर्जित किया पानी के अंदर, फिर उसको छोड़ा ताकि कोई भी उनके साथ कुछ गलत ना कर सके और अच्छी तरह से मूर्ति विसर्जित हो जाए। इसके साथ ही हमारा सरस्वती पूजा ख़त्म हो गया और ये दिन हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस गया और हम फिर से अगले साल का इंतज़ार करेंगे माता के आने का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सरस्वती मैया, जय हो विद्यादानी की, जय हो माँ सरस्वती की।